बोलेगा, डिस्टेंस जब भी बोलेगा बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही, कुछ नहीं भी बोले बच्चों तो हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही समझेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, आपको बच्चों पी अल्फा बीटा गामा टू दी प्लेन, मान लो आपको बेटा कोई प्लेन दिया हुआ है, टू दी प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। ये आपका बच्चों कोई प्लेन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। देन कोई पॉइंट आपको बच्चों दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा, ये आपका बच्चों प्लेन है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने बोल रहा है। अल्फा बीटा गामा कोई पॉइंट पी है, और जब भी कुछ नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लिया जाता है बच्चों, क्योंकि अदर डिस्टेंस तो आपको काफी सारा हो सकता है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा यूनिक होता है, दैट इज शॉर्टेज डिस्टेंस। तो यहाँ से बच्चों शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, x के जगह अल्फा रख दो, y के जगह बीटा रख दो, z के जगह गामा प्लस डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और मोड लगा दो क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है। तो बच्चों ये डिस्टेंस का आपका फॉर्मूला हो गया। कोई भी अल्फा बीटा गामा पॉइंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देन ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्लस डी। अब बच्चों यहीं से एक दूसरा कंसेप्ट आता है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, कोई दो पैरेलल प्लेन है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, नोट लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन। अगर बच्चों कोई दो पैरेलल प्लेन है उसके बीच में अगर डिस्टेंस निकालने बोलेगा, एक प्लेन बच्चों आपका ये जा रहा है और एक प्लेन बच्चों ये जा रहा है, और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालने बोल रहा है, और ये प्लेन बच्चों आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन। एक चीज बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि दोनों का नॉर्मल का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मतलब दोनों नॉर्मल आपस में सेम डायरेक्शन में अगर जाएगा तो वो प्लेन बच्चों क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि प्लेन के पास तो नॉर्मल का ही डायरेक्शन होता है। और दूसरा प्लेन है बच्चों ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू इज इक्वल टू जीरो। ये प्लेन बच्चों आपका पाई वन है और ये प्लेन आपका टू है, पाई टू। प्लेन वन जब, और यहाँ से बच्चों कैसे पता चला दोनों प्लेन पैरेलल है, क्योंकि दोनों का डी आर, ये नॉर्मल का डी आर एस जो है ए बी सी नॉर्मल का डी आर एस सेम है, बस डी वन और डी टू चेंज है, डी वन डी टू मतलब कांस्टेंट टर्म चेंज है। तो ये आपका पैरेलल प्लेन हो गया, और दो पैरेलल प्लेन के बीच में बच्चों डिस्टेंस होता है डी वन माइनस डी टू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एक बात बच्चों याद रखिएगा आप लोग कि आपका ये जो है ए बी सी सेम होना चाहिए, अगर ए बी सी सेम नहीं हुआ तो ये फॉर्मूला आपका काम नहीं करेगा। अगर कोई बच्चा को प्रूव करना है तो ये एक चीज कर सकते हैं बच्चों, एक पॉइंट मान लो बच्चों पी अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा, एक पॉइंट मान लिया अल्फा कोमा, और ये डिस्टेंस जो आपका हो गया ये मानो d1 है, और अदर डिस्टेंस जो हो गया वो क्या हो गया d2। और d1 डिस्टेंस जब आप निकालोगे तो a अल्फा प्लस बी बीटा, यहाँ से d1 डिस्टेंस अगर निकालेंगे a अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्लस d1, और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और यहाँ से बच्चों फिर d2 अगर तुम निकालोगे, ये d1 डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक, और अगला डिस्टेंस बच्चों यह d2 हो गया, और d2 इज इक्वल टू हो जाएगा a अल्फा, उसमें भी वही अल्फा लिए रहे हैं, ए अल्फा बी बीटा सी गामा प्लस d2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बच्चों क्या करते हैं, ये वाले डिस्टेंस में से अगर ये वाले डिस्टेंस घटा देंगे तो क्या ये बीच वाला डिस्टेंस नहीं आएगा, ये जो प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस है बच्चों ये d2 माइनस d1। लेकिन एक बात याद रखिएगा, दोनों का ये नॉर्मल का DRS जो है दोनों सेम होना चाहिए, सेम होगा तो ही ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एलसीएम आएगा, ए अल्फा बी अल्फा सी अल्फा, ए अल्फा बी बीटा सी गामा कैंसिल हो जाएगा, तो d1 माइनस d2 बोलो या d2 माइनस d1, और मोड लगा दिए। अब बच्चों यहाँ से सबसे पहला एक नॉर्मल क्वेश्चन देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। आपका ये कोई प्लेन एक नॉर्मल ले लेते हैं, x प्लस टू वाई प्लस टू जेड प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, और एक पॉइंट ले लेते हैं बच्चों 1 2 3। ये 1 2 3 का हमको एक प्लेन से डिस्टेंस निकालने बोल रहा है बच्चों, तो यहाँ से d इज इक्वल टू हो जाएगा, x के जगह आप 1 रख दो, y के जगह 2 रख दो, और z के जगह 3, प्लस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, x का कोफिशिएंट स्क्वायर, y का कोफिशिएंट स्क्वायर, z का कोफिशिएंट स्क्वायर। और यहाँ से बच्चों इसको ब्रैकेट डाल दो, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, x के जगह 1 रखे हैं, और ये 4 और ये 6 और ये 3, और डिवाइडेड बाय ये बच्चों 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 14/3 डिस्टेंस आ गया बच्चों यूनिट में। अब लफड़ा क्या है कि ये तो कोई भी पॉइंट अगर देगा 1 2 3 दिया, ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालने बोलेगा तो एक्स वाई जेड की जगह ऑरिजिन है तो 0 0 रख देंगे, तो अल्फा बीटा गामा रखने से ये डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन दो पैरेलल प्लेन के बीच में अगर डिस्टेंस निकालने बोलेगा, जैसे क्वेश्चन लिख रहे हैं बच्चों, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन, लेकिन वो पैरेलल होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन जैसे दे रहे हैं बच्चों
एक्स प्लस 2y प्लस 2z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एंड अगला प्लेन दे रहे हैं बच्चों 2x प्लस 4y प्लस 4z प्लस मानो कुछ दे देते हैं जैसे 12 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लेन का बच्चों जब डिस्टेंस निकालना है, सर आपको कैसे पता चलेगा ये प्लेन पैरेलल है? आपको ही पता चलना चाहिए। अगर ढंग से देखोगे यहाँ x था तो यहाँ 2x है, यहाँ 2y है तो यहाँ 2z है, यहाँ 2z है तो यहाँ 4z है। अगर आप ये पाई1 प्लेन को रहने दो, या तो क्या करो, इसका दो तरीका है बच्चों। ये पाई1 प्लेन हो गया, अगर चाहो और पाई2 प्लेन को बच्चों पाई से डिनोट करते हैं। ये आ गया 2x प्लस बच्चों 4y प्लस 4z प्लस 12। लेकिन जब भी बच्चों डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन अगर पैरेलल प्लेन आए निकालना है, दोनों का कोफिशिएंट आपको सेम करना पड़ेगा, एक्स वाई जेड का नॉर्मल का डायरेक्शन। अब यहाँ से बच्चों या तो एक काम करो, सर ये आपको पैरेलल कैसे दिखा? पैरेलल बच्चों इसलिए दिखा, यहाँ पे देखो रेशियो 1/2 2/4 2/4 अगर करोगे रेशियो बराबर आएगा, प्रोपोर्शनल है। या तो यहाँ से बच्चों क्या करो, 2 कॉमन ले लो, ये ज़्यादा अच्छा है। x प्लस 2y 2z प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से बच्चों आ जाएगा फाइनली x प्लस 2y प्लस 2z। अगर बच्चों आप कॉमन नहीं लोगे तो आपका वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ये फॉर्मूला जो प्रूफ भी हम कर दिए हैं d1 माइनस d2, दोनों सब्ट्रैक्शन करोगे तो वो आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों ये प्रूफ था बच्चों, पूरा प्रूफ नहीं किया, आप अपने से कर लेना। तो बच्चों हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, पहले कोफिशिएंट सेम करना है एबीसी। पैरेलल तो प्रोपोर्शनल से पता चल जाता है, जैसे यहाँ पे लिख देते 3x 6y 6z, तो आपको वो कॉमन लेना पड़ेगा, बिना कॉमन लिए नहीं कर सकते हैं। अब डिस्टेंस अगर निकालना है d इज इक्वल टू, तो अल्फा बीटा गामा मान के प्रूव कर चुके हैं। ये अल्फा यहाँ भी 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा कैंसिल हो जाएगा। तो d2 माइनस d1 रखो या d1 माइनस d2, हम तो मोड लगा देंगे। और स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 1 बाय बच्चों डिस्टेंस कितना आ गया 3। तो ये आपका बच्चों डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन और डिस्टेंस फ्रॉम कोई भी पॉइंट्स अगर निकालने बोलेगा। लेकिन बच्चों अगर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट बोलेगा, अब प्लेन बोलेगा, वो पैरेलल प्लेन के बीच में फॉर्मूला लगाना है। लेकिन कोफिशिएंट आपको बच्चों सेम रखना पड़ेगा। एक एग्जांपल अगर और लेना चाह रहे हो बच्चों तो और एक एग्जांपल दे देते हैं। कोफिशिएंट अगर सेम होगा तो ही आप लगा सकते हो, नहीं तो फिर नहीं लगाना, गड़बड़ हो जाएगा। अगर एक एग्जांपल बच्चों और कर लो, जैसे एक प्लेन दे दिया है x प्लस, थोड़ा अलग कर देते हैं, 3x प्लस 4y प्लस 12z प्लस 30 इज इक्वल टू 0। और अगला मान के चलो हम आपको दे रहे हैं जैसे 2 या 3 से 9x प्लस 12y प्लस 36z प्लस मानो कुछ दे देते हैं 51। अब जाके बच्चों ये प्लेन के बीच में अगर डिस्टेंस निकालने बोला है तो नॉन पैरेलल ऐसा कुछ है नहीं, तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा। अगर पैरेलल प्लेन अगर कट कर दिया तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा। पर पैरेलल जा रहा है प्लेन, तो अगर पैरेलल जा रहा है तो उसका डिस्टेंस निकलेगा। और सर हमको दिख रहा है यहाँ 3 है, यहाँ 9, यहाँ 4, यहाँ 12, यहाँ 12 36। तो प्लेन 1 को जो है, प्लेन 1 को रहने दो 3x प्लस 4y प्लस 12z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। और प्लेन 2 को क्या करो, 3 कॉमन ले लो। ये आपका प्लेन 1 है बच्चों, ये प्लेन 2 है, यहाँ से इम्प्लाइज दैट कर रहे हैं। तो 3x प्लस 4y 12 या 36 प्लस 17 या 51, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन लिख रहे हैं। यहाँ से आपका ये प्लेन हो जाएगा 3x प्लस 2। कोएफिशिएंट सेम करना, या तो आप ऐसा करो ऊपर वाले प्लेन 1 को ही 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेम हो जाएगा। अब जाके आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकते हो, d1 माइनस d2 घटाओ या d2 माइनस d1, और नीचे हो जाएगा x का कोफिशिएंट स्क्वायर, y स्क्वायर का कोफिशिएंट, z का स्क्वायर, और ये -4। और ये बच्चों हम जल्दी लिख रहे हैं, 3 4 का करोगे 16 9 25 का 5 12 13 हो जाएगा, डायरेक्ट 13 लिख रहे हैं। तो यहाँ से 4/13 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा बच्चों। तो ये आपका बच्चों ये डिस्टेंस कोई पॉइंट का प्लेन से और दो प्लेन के बीच में डिस्टेंस बच्चों नोट कर लीजिए बच्चों। और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और व्हाट्सअप कर सकते हैं बच्चों। थैंक यू।